आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और ये स्टार्ट तो नहीं कर रहे हैं, जैसा कि तुम लोग को मालूम है। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रिवाइज भी नहीं कर रहे, रिकॉल कर रहे हैं। रिवाइज और रिकॉल में अंतर है, ठीक है। रिकॉल कर रहे हैं मतलब सब कुछ किया कराया है ही, सब कुछ प्रैक्टिस किया हुआ है ही, थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेना है कि कैसे क्या क्या होता है। जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 घंटे में तुम लोग रिवाइज करते हो ना, कल एग्जाम है तो आज वो वाला स्टाइल में एकदम पूरा रिवीजन तो किया जाता है समझ बैठ के हाथों से, वो यहाँ नहीं करना। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और जैसा कि तुम लोग को मालूम है कि कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। पहली बार जब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो बच्चों को पहला दिन तो खाली फॉर्मूला कॉपी करने में लग जाता है और डरने में लग जाता है, डरते रहते हैं इतना फॉर्मूला मुझे करना पड़ेगा, इतना लर्न करना पड़ेगा। तो उस दिन दिमाग में फॉर्मूला कुछ घुसता नहीं है। फिर धीरे धीरे सम्स कराया जाता है तो सम्स तुम लोग करना स्टार्ट करते हो, कुछ फॉर्मूला करते हो। कुछ लोग तो डर के ही बैठ जाते हैं, इतना फॉर्मूला अभी ट्रिगो का 11 में भी नहीं किए थे, नहीं करेंगे। तो माइंड सेट ही हो जाता है कि ट्रिगो वाला चैप्टर एक ही होता है, क्लास 12 में नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा 11 में ट्रिगो को छोड़ छाड़ के बैठे हुए लोग हैं मोस्टली। सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट ये चैप्टर वैसा नहीं है जो एक डर बना हुआ है 11 क्लास का ट्रिगो का, वैसा नहीं है। इजी चैप्टर है, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड होता है और डायरेक्टली फॉर्मूला देख के पुट करना होता है। कहने के लिए हमारे पास देखो इसमें कितने फॉर्मूला दिख रहे हैं, टोटल 34, लेकिन सारे फॉर्मूला का यूज भी नहीं होता है। 10-12 फॉर्मूला का यूज करने से काम चल जाता है, बट लिखा हुआ 34 है। फिर भी एक बार देखा जाए तो ये स्टार्टिंग के 6 फॉर्मूला तो बेकार के ही है। साइन साइन है तो एक्स हो जाएगा, कॉस कॉस है तो एक्स हो जाएगा, एक इनवर्स रहेगा एक विदाउट इनवर्स रहेगा। तो 6 फॉर्मूला तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, सम्स करने के बाद तुम लोगों को पता चल ही चुका है। उसके बाद से ये जो हमारा है, अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का साइन होता है, ये भी तो मालूम है। तो बस वो 1 में हो जाता है। साइन एक्स है तो कॉसेक का 1/x होगा। वैसे कॉसेक है तो साइन के लिए 1/x, एक दूसरे के रिवर्स तो ये होते ही है, मालूम है। कॉस का सेक हो जाता है, सेक का वैसे ही कॉस हो गया। वैसे टैन का कॉट होता है, कॉट का टैन होता है। तो ये सारी चीजें क्या दिख रही है, उल्टा वाला चीज 1/x में हो जाता है। साइन को यदि कॉसेक में कहीं लिखने का जरूरत है या कॉसेक में कहीं कुछ दे रखा है, उसको मुझे साइन में लिखने की रिक्वायरमेंट है तो लिख सकते हैं। खाली जो एक्स के यहाँ पे जो एक्स के प्लेस पे दिया उसको 1/, में कर देते हैं। तो ये 6 फॉर्मूला का भी कोई औकात नहीं है दिख रहा है। 6 फॉर्मूला तो ऐसे ही लर्न हो गया। साइन साइन कॉस कॉस टेन टेन है तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाता है। और यदि उल्टा वाला चीज भी है तो बस खाली एक्स वाला पोर्शन को उल्टा कर देते हैं। कॉसेक को साइन लिखना है तो लिख सकते हैं, खाली एंगल जो दिया उसको 1/, में कर देते हैं। तो ये 6 फॉर्मूला ऐसे ही बेकार की है। 12 फॉर्मूला। अब ये 3 फॉर्मूला मेन है, 13 14 15 नंबर। जैसे कि हम लोग पढ़े ना बचपन में 3 फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। तो वैसे यहाँ पे 1 नहीं होता है, यहाँ पे π/2 होता है। साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज π/2। तो ये 3 मेन फॉर्मूला है हमारा ट्रिगो का। जैसे वहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला था या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाला था। अब ये जो 3-4 फॉर्मूला है ये सबसे ज्यादा काम का 16 नंबर फॉर्मूला है। मोस्ट ऑफ द सम में यही यूज में आता है 16 नंबर फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाई x माइनस y। और ये भी याद करने का नहीं है कुछ, देखो बचपन में tan x प्लस y का फॉर्मूला बचपन में पढ़े थे, अलाइड ये हमारा कंपाउंड एंगल का, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। सारा हमारा कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला के जैसा ही इसमें सारा फॉर्मूला यूज होता है इनवर्स में भी। माइनस यदि है तो अब एक चीज और ध्यान रखोगे, बीच में यदि टेन वाले में प्लस होता है तो ऊपर में प्लस होता है और नीचे में उसका उल्टा माइनस। यदि यहाँ बीच में माइनस है तो ऊपर में माइनस होगा, नीचे क्या हो जाता है, प्लस। वैसे ही साइन वाला फॉर्मूला दिख रहा है, थोड़ा डिफरेंट है ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई यदि है तो साइन इनवर्स एक्स रूट ओवर 1 माइनस स्क्वायर, वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और वही चीज यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस आ जाता है। और ये भी बहुत डरावना नहीं है, एक्स यहाँ लिखे हैं तो वाई का टर्म रूट के अंदर में आ जाता है 1 से माइनस करके। यदि बाहर में वाई है तो अंदर में क्या आ जाएगा, x का टर्म 1 से माइनस करके। और ये कंफर्म है कि यहाँ पे x और y है तो एक तो x यहाँ लिखेंगे तो y का टर्म अंदर में, और यहाँ पे y है तो y लिखेंगे और अंदर में कौन सा टर्म है, x का टर्म है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम वही चीज यहाँ पे भी है, माइनस है तो माइनस आ गया है। कॉस के लिए भी ऐसे ही फॉर्मूला लर्न कर लिया जाता है। कॉस के लिए भी देखें अपनी, तो कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई ये फॉर्मूला लर्न करना है। कॉस एक्स वाई, और एक्स में उल्टा चीज होता है, बीच में प्लस दिया है तो यहाँ बीच में माइनस आता है, और यहाँ माइनस दिया है तो बीच में क्या आ जाता है, प्लस।
और फॉर्मुला तोलन करना है, दोनों में देखो एक्स वाई साथ में लिखा गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये बहुत डरावना हम लोग माइंड सेट करके बैठे हैं, इसलिए डरावना लगता है, उतना डरावना है नहीं। कॉस वाले में खाली यही याद रखना है कि एक्स वाई साथ में आ जाता है और वो दोनों चीजें अंदर में होती है रूट के, लेकिन क्या होता है 1 से माइनस करके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो यहाँ पे भी हुआ था, साइन में भी हुआ था वही चीज, लेकिन यहाँ पे क्या था x है और y नहीं है, वो y का टर्म रूट के अंदर में आ गया, फिर यहाँ y है अंदर में रूट के अंदर में क्या आ गया, x का टर्म आ गया। यहाँ पे उल्टा होता कि x y साथ में आता है और ये दोनों टर्म्स एक साथ आ जाते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वही x y था, ये x y यहाँ पे x यहाँ पे y था, यहाँ एक साथ x y आ गया, और ये दोनों टर्म्स यहाँ पे अलग अलग थे, यहाँ पे दोनों एक साथ आ गए। तो दिख रहा है कि साइन और कॉस में भी रिलेशन है कुछ, यहाँ पे एक्स वाई एक साथ आ जाता है और ये वाई का टर्म अलग एक्स का टर्म अलग, यहाँ पे एक्स वाई साथ में आ जाता है और ये दोनों रूट वाले टर्म्स एक साथ आ जाते हैं। खाली कॉस में क्या याद रखना है कि साइन उल्टा होता है, बीच में प्लस दिया है तो माइनस और माइनस दिया है तो प्लस, यही फॉर्मूलाज मेन है। अब डायरेक्टली साइन को कॉस में, साइन को यदि कॉसेक में उसका उल्टा वाले में कन्वर्ट करना तो बड़ा आसान है, बस 1 बाई एंगल में आ जाता है, बट साइन को कॉस में करना तो हमें मालूम है ना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, यदि कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस थीटा निकालना है तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे वैसे ही साइन को यदि कॉस में करना है तो नॉर्मली लिख सकते हैं, बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस को साइन में लिखना है तो सेम वही चीज। अब ये तीन फॉर्मुला और भी बड़े काम में आते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स को यदि साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मुला जिसको लर्न होगा मल्टीपल एंगल का वो है, नहीं तो ऐसे लर्न तो करना पड़ेगा। 2 tan इनवर्स एक्स का साइन के टर्म में ये फॉर्मुला है, कॉस के टर्म में ये फॉर्मुला है, tan के टर्म में ये फॉर्मुला है। ये डायरेक्टली tan को साइन में कन्वर्ट करने का फॉर्मुला है, मोस्टली ये काम में नहीं ही आता है। 27 28 बस लिख दिया जाता है, बुक में दिया से लिखवा देता हूं, बट काम में मोस्टली कहीं नहीं आता है। हम लोग क्योंकि लेट वेट करके करने सीखे हैं तो ये बस सबका जरूरत नहीं पड़ता सम्स करते समय। ये सब साइन का कॉस में ये सब उतना ज्यादा काम में नहीं आता। हाँ, ये tan इनवर्स 3y काम में आता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z वाला। तीन टर्म्स हो गए तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z x y z 1 प्लस x y ये भी काम में आता है बड़ा। tan वाला फॉर्मुला बहुत ज्यादा काम में आता है, थोड़ा बहुत साइन कॉस वाला काम में आता है। उसके बाद से बेसिक स्टार्टिंग वाले 12 जो सिंपल से फॉर्मुलाज थे वही काम में आते हैं। यदि हम लोग सम्स करेंगे, सम्स को थोड़ा रिवाइज किया जाए तो देखो क्या होता है। पहला ही सम मैंने tan के टर्म्स का दे दिया है, तो tan का टर्म्स का दे दिया तो हमें डायरेक्टली तो दिख रहा है। अभी जस्ट हमने फॉर्मुला देखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, मैं बोला ना मोस्टली ये सब काम में आते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मुला डायरेक्टली हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई। उसके बाद से तो तुम जानते हो सॉल्व करने, मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, 1/2 आ गया। अब इसका तो कोई एंगल वंगल होता नहीं है, tan इनवर्स का 1/2 tan के टर्म्स में कहीं नहीं आता है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। और यही प्रूफ भी करना था अपने को, तुरंत प्रूफ हुआ। आगे यदि देखें, अब देखो 5 सम पकड़ा दिया मैं, वो किया हुआ नहीं है या किया हुआ है वही सेम सम्स, नहीं, एक मिनट रुको, है आगे जाके किया हुआ, ठीक है। ये मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि बेसिक सम्स है ये सारे के सारे, देखोगे तो। अब ये करना है साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई, डायरेक्टली फॉर्मुले पुट अप करोगे आंसर आएगा। फॉर्मुला तो है ना हमारे पास साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई का, डायरेक्टली पुट करने से आंसर आना है। साइन वर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, डायरेक्टली फॉर्मुला भी लिखा हुआ, उसको पुट करेंगे तुरंत आंसर आएगा। कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई, जस्ट फॉर्मुला ऐसा, tan वाला को पुटअप किया, पुटअप करने से आंसर आएगा। ये 3 वाला है tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स z, तो लास्ट फॉर्मुला था ना अभी अपने पास, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स z, डायरेक्टली फॉर्मुला पुटअप करोगे आंसर आएगा। ये भी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, डायरेक्टली फॉर्मुला पुटअप करने से आंसर आएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं किया है। ये डायरेक्टली चाहो तो कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मुला पुटअप करो आंसर आएगा। जैसे ये पहला सम को हमने किया, डायरेक्टली फॉर्मुला पुटअप किया तुरंत आंसर आ गया ना, वैसे इसका भी आंसर आता तुम लोगों का कंफर्म है। अब आगे थोड़ा डिफरेंट, हल्का सा उससे डिफरेंट हो गया, जिसमें डायरेक्टली फॉर्मुला हम लोग नहीं पुट कर पा रहे हैं, उसके बारे में अपने बात करें। यदि जिसमें डायरेक्टली फॉर्मुला हम लोग पुट नहीं कर पा रहे हैं तो होगा क्या। अब देखो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x आ गया और ये tan इनवर्स x, तो डायरेक्टली फॉर्मुला तो पुट नहीं कर पाएंगे अपने, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होने से फॉर्मुला यूज होता, बट 2 tan इनवर्स x है तो फॉर्मुला यूज अपने नहीं कर पाएंगे। तो ये 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2 tan इनवर्स x का भी फॉर्मुला हमने लिखा था, देखो tan इनवर्स x के टर्म्स में 2 tan इनवर्स x को यदि tan में कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मुला था ना, कितना नंबर फॉर्मुला था ये, 2 tan इनवर्स x को tan में कन्वर्ट करना तो 26 नंबर फॉर्मुला। देखो 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स x में पहले कन्वर्ट किए, तो फॉर्मुला क्या है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल वो भी आगे आएगा,
फिलहाल ये 2 tan इनवर्स x हमारे हैं यहाँ पे, उसको 10 में कन्वर्ट करना, 2 को हटाना है तो ऐसे ही नॉर्मली 2 नहीं हट सकता, ऐसे हटाना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया 2 tan इनवर्स x वाला। देखो यहाँ पे पहले 2 tan इनवर्स x को पहले tan इनवर्स 2 इंटू एक्स बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, वो जो फॉर्मूला था उसको यहाँ यूज किया, 2 कैंसिल हो गया हमारा, सॉल्व करके हमारा क्या आ गया 4/3। और सेकंड पार्ट को ऐसे 10 में था तो अब क्या फिर डायरेक्टली वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, फिर वही 10 वाला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया, आंसर आ गया। तो मोस्टली यही करना होता है, 10 वाला फॉर्मूला साइन वाला और कॉस वाला ही यूज करना होता है। हल्का सा कभी उसको चेंज वेंज करना पड़ा तो दूसरा किसी फॉर्मूले का यूज करना होता है। यहां भी सेम वही लॉजिक आ गया ना, सेम सम्स हो गया। अब यहाँ लास्ट में जाकर हल्का चेंज करना होगा, देखो लॉजिक इसमें कुछ है इसलिए मैंने कुछ इसको दे रखा है। अब यहाँ 2 tan इनवर्स x को फिर से 10 में पहले कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स 2 इंटू एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जैसा वैसे ही पड़ा रहा, सॉल्व करने के बाद से ये आ गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला फिर हमारे पास वही यूज हो रहा है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब हमारे प्रॉब्लम यहाँ क्या आ गया कि tan इनवर्स x में आंसर तो आ गया लेकिन प्रूविंग में थोड़ा लफड़ा हो गया, यहाँ tan में नहीं दे रखा था, साइन में दिया था, तो प्रॉब्लम आया ना। तो हम लोग चलेंगे सीधा रास्ता, tan इनवर्स x तो हमारा आ गया, यहाँ यही प्रूफ करना तो मजा था, लेकिन अब tan को हमें किस में कन्वर्ट करके लाना है, साइन में। तो tan को साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं बोला ना ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं तो यूज आ गया। देखो tan को साइन में कन्वर्ट करने का डायरेक्टली फॉर्मूला है 27 नंबर फॉर्मूला, tan को डायरेक्टली साइन में कन्वर्ट करने के लिए साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूले को डायरेक्टली मैंने यूज कर दिया होगा। देखो tan इनवर्स x आया है साइन में करने के लिए, साइन इनवर्स x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसके स्क्वायर कर लिया हम लोग, एलसीएम किए, एलसीएम कर कुरा के काटा कुटी करके ये आंसर बच गया, प्रूव हो गया साइन में। तो ये कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, डायरेक्टली tan साइन कॉस वाला फॉर्मूला यूज करो, उसके बाद कुछ इधर उधर ऑल्टर करना है उसको, साइन को tan में या tan को साइन में, तो उसके अलग से फॉर्मूला यूज कर देंगे। और आगे यदि बढ़े, ये थोड़ा अभी स्पेशल सम आने लगा, ये जो एग्जाम में आते हैं पेपर में देखोगे कहीं ना कहीं दिखते रहता है ये सब सम। बेसिक सम्स तो मैं बता दिया, थोड़ा अलग वैरायटी वाले सम जो एग्जाम में जनरली आते हैं जिसमें थोड़ा अलग दिमाग यूज करना है हल्का सा। अब यहाँ सेक में दिया या कॉसेक में दिया है और प्रूव करना है एक्स वाई, सेक कॉसेक सबको गायब करना है। बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि सेक कॉसेक इसका डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, तो पहले सेक को सीधा साइन कॉस करने में थोड़ा सुंदर लगता है ना, सम हमारा करने में थोड़ा मेंटली प्रेशर कम आता है, साइन कॉस रहे तो सेक कॉसेक कॉट होने से थोड़ा डर लगता है। तो सेक को यदि मैं कॉस में कन्वर्ट करूं तो क्या करना होता है, सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है ना, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x, कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करूं तो 1/y। अब ये कॉस और साइन में आ गया, दोनों साइन साइन या दोनों कॉस कॉस होता तो हमारे लिए बेहतर होता, कट जाता ना एक। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास था, अभी साइन को यदि कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के डायरेक्टली फॉर्मूला हमारे पास, साइन का कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस से कॉस यदि मैं कैंसिल भी कर लूं, कंपेयर करके, कैंसिल करके काट के नहीं दिखाते, कंपेयरिंग कर लिए, तो यहाँ पे 1/x और ये रूट वाला पार्ट बचा। अब रूट हमें प्रूविंग में कहीं नहीं चाहिए था, तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये तो स्क्वायर हो गया बट इसका रूट एलिमिनेट हो गया। अब उस साइड में माइनस साइड आके देखो प्लस होकर अपने आप ही आंसर आ गया। अब हम लोग के प्रॉब्लम क्या होता है, सम्स देखकर डर जाते हैं कि अरे सेक कॉसेक दिया था, ये कहां से एक्स वाई आएगा, सेक कॉसेक गायब कहां हो गया। तो ये मन का बचपना निकालो दिमाग से, आएगा मेथड से तो करें, प्रोसेस में तो जाए, आंसर आएगा। बेकार का डर के नहीं बैठ जाएंगे कि सेक कॉस कैसे हटेगा, जो लॉजिक आता है दिमाग में पहले स्टार्ट तो करो। तो हमें दिख रहा है कि सेक डरावना लगता है, उसको कॉस में कन्वर्ट कर लें, कॉसेक को साइन में कर ले तो अच्छा लगेगा। अब यहां कर लिए तो अपने आप आइडिया आया कि दोनों साइन साइन या दोनों कॉस कॉस होता तो कट भी जाता, तो इसलिए साइन को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब खुद ही दिख रहा है कि ओ ये तो कट जाएगा, फिर एक्स वाई तो बचेगा जो चाहिए था, फिर यहाँ के बाद तो अपने आप ही दिमाग में आइडिया आने लगेगा कि अब स्क्वायरिंग का आंसर भी आ गया। तो ये अपने को कर्म करते जाना है अपना, जो अपने को लगे कि थोड़ा किया जाए, एक दो स्टेप तो किया जाए, जो दिमाग बोले कि एक दो स्टेप ऐसा कर सकते हैं क्या, उसको करो, अपने आप उसके बाद रास्ता दिखने लगेगा, ये कंफर्म होता है। और छोड़ के ही बैठ जाओ कि ये तो होगा नहीं मेरे से, छोड़ो ये सेक कॉसेक है कहाँ गायब हो गया पता नहीं, मेरे से नहीं होगा, तो सम्स कहां से बनेगा। कॉन्फिडेंस तुमको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, अपने दिमाग में लाना पड़ेगा कि ना हो सकता है, कोशिश तो करें, एक दो स्टेप तो आगे बढ़े, पहले सेक कॉसेक को साइन कॉस में ही कन्वर्ट करके देख लें, फिर दिख रहा है कि सेम सेम कर ले तो कुछ तो हो सकता है, सेम सेम करते कट भी सकता था, फिर अपने आप आइडिया दिख जाएगा। थोड़ा सा खाली एक स्टेप हिम्मत करने का जरूरत था कि इसको सीधा पे पहले लाएं, फिर वहां से तुमको आइडिया मिल जाएगा, अरे कॉस कॉस रहने से तो कट जाता, तो भी कर सकते थे, उसके बाद खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा। तो एक दो स्टेप जो दिमाग बोले वो कर दो,
अब ये देखो, ये भी बहुत स्टाइलिश सम है, बच्चे इसको भी देख के डरते हैं, बल्कि एग्जाम में बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये, फ्रिक्वेंटली आता रहता है ये सम। सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, ये तो बड़ा फालतू सम है, सेक स्क्वायर समथिंग कॉस स्क्वायर दे रखा है और इसका कोई फॉर्मूला वगैरह भी नहीं होता। लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग यूज करेंगे कि हम लोगों के पास सेक और टेन का आपस का कोई रिलेशन तो होता था, बचपन के दिनों की बात है। सेक और टेन का आपस का कुछ रिलेशन होता था ना, पुराने जमाने की बात है, सेक और टेन का आपस में रिलेशन होता था और वैसा ही कुछ दे रखा, क्योंकि कुछ रिलेशन होता होगा तभी ना समझ दिया, ऐसे ही थोड़ी दे देगा कुछ भी, उसको भी तो आंसर प्रूफ करके ला के देना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ वो फॉलो करके ही देने वाला है, ऐसा नहीं कि झूठ मूठ का कहीं भी कुछ भी लिख दिया जाता, कोई ना कोई रिश्ता कहीं ना कहीं किसी ना किसी जमाने में रहा होगा। तो देखो यहाँ सेक और टेन दिया है, तो सेक और टेन का रिश्ता हमारा है, पुराने जमाने की बात है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता था। यदि मैं सेक स्क्वायर थीटा निकालूं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, और बिल्कुल वैसे ही कॉसेक स्क्वायर के लिए भी होता था, ये सेक स्क्वायर के लिए होता था और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता था। तो दो चीजें तो दिख रही कि वहां से कुछ सोच समझ के दिया। तो देखो मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर इसको अपने मन में थीटा एज्यूम कर लो, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या बोल सकता था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब थीटा यहाँ पे छोटा मोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी है, टेन इनवर्स 2 उसका वैल्यू है, लेकिन दिमाग को अपने बताओ कि थीटा है, ये क्या है, थीटा है। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं बोल सकता था, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। एक्चुअली स्क्वायर यहाँ पे हो या टोटल होल में हो, बात एक ही होता है, अपने इसको हम लोग टेन स्क्वायर थीटा बोले या टेन थीटा का होल स्क्वायर, बात एक ही होता है। तो यहां पे मैं लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। सेम चीज यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ऐसा करने से दिमाग में क्या आ गया हमारा, टेन और टेन में तो कट जाएगा, तो फॉर्मूला है हमारे पास, तो कटने के बाद खाली क्या बचेगा, 2, और उसके स्क्वायर है तो स्क्वायर, वहां पे भी कॉट कॉट कट जाएगा, फॉर्मूला ही पड़ा हुआ हमारा, एक तो इनवर्स में एक तो विदाउट इनवर्स में, तो खाली 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, ऐड करके तुरंत 15 आ गया। तो एक स्टेप हिम्मत करना था, ये थोड़ा सिंपल सम नहीं था, एग्जाम में आने वाला सम था, थोड़ा सा ट्रिकी था, तुरंत जल्दी से दिमाग में आइडिया नहीं आएगा, बट बार बार करने के बाद तो आएगा ना आइडिया। तो इसमें क्या थोड़ा सोचना पड़ा कि सेक और टेन का रिश्ता, तो सेक और टेन का रिश्ता बचपन में हुआ करता था ये वाला, वहां से निकाले सेक वाला रिश्ता, तो तुरंत आइडिया आ गया क्यों होगी, तो कॉसेक वाले के लिए ऐसा रिश्ता होता था, कॉसेक स्क्वायर का कॉट में होता था, फिर बस वैल्यूज खाली पुटअप किया, सेक स्क्वायर थीटा इसको एज्यूम करके 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, टेन टेन कट गया, खुद ब खुद तुरंत आंसर आया। ये एग्जाम में भी मैं दिया हूँ टेस्ट में, जब इनवर्स का टेस्ट लिए थे तुम लोग। अब यहां देखो, यहां पे कोई रिश्ता नाता तो है नहीं, साइन और 2 tan इनवर्स एक्स का आपस में कोई रिश्ता नाता है नहीं, तो इसको भी करने का 2-3 मेथड है भी, ऐसा भी नहीं कि नहीं भी है, 2 tan इनवर्स एक्स का साइन में फॉर्मूला है ही, अभी तो हम लोग देखे हैं, उससे भी आंसर आ जाता, अभी हम लोग पढ़े थे ना 2 tan इनवर्स एक्स को साइन में किए थे, इसके ऊपर वाले सम में ही tan इनवर्स एक्स को साइन में कन्वर्ट किए थे, वैसे 2 tan इनवर्स एक्स को भी कन्वर्ट कर सकते थे साइन में, उस फॉर्मूले से भी आंसर आता है। 2 tan इनवर्स एक्स को चाहे तो हम लोग साइन में यहाँ पे 24 नंबर फॉर्मूला दिख रहा है, तो इस फॉर्मूले से भी आंसर आता है। ये चैप्टर तो इतना इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे मेथड से ही सम हो सकता है, इससे करते तो आ जाता, लेकिन मैंने यहां दूसरा लॉजिक यूज कर दिया है। मैंने यहां क्या कर दिया, 2 tan इनवर्स तो यहां है, साइन को ही उधर भेज दिया, यहां पे साइन है तो उस साइड जगह क्या हो गया, साइन इनवर्स 1, और 1 साइन इनवर्स तो ठीक है, 1 मतलब कितना होता है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 मतलब क्या होता है 1, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो खाली क्या बचा 90 डिग्री। अब ये 2 को भी नीचे भेज दिया, तो पाई बाई 2 था तो पाई बाई 4 हो गया। अब tan इनवर्स यहाँ है, उस साइड जगह क्या हो जाएगा, tan थीटा, x यहाँ पे पड़ा रहा, tan उस साइड जगह क्या हो गया, tan थीटा। अब tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, तो उस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली आंसर आ सकता था, 2 tan इनवर्स x का साइन वाला फॉर्मूला यूज करता है ना, तो यहीं पे साइन इनवर्स और साइन कट जाता, तो खाली x का टर्म में बचता, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का आंसर आ जाता, या इस रास्ते से भी आ सकता था, जिस रास्ते से कर लो। तो इसीलिए सम्स क्या जरूरी नहीं है कि तुम्हारे मेथड से एक मेथड से उसी से होगा, किसी से हो सकता था, तुम्हारे दिमाग में आइडिया आ सकता था, मैंने ऐसे किया है, तुम तो डायरेक्टली फॉर्मूला देखोगे ना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमारे पास है, साइन के टर्म में मैं पुट कर देता हूं, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, तुरंत उससे भी आंसर आ जाता। फॉर्मूला नहीं लर्न किए हो तब ये रास्ता, मान लो तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा 2 tan इनवर्स x का, तो ये रास्ता भी है। तो एक ही सम्स को करने का बहुत सारा तरीका होता है। अब ये देखो, यहां पे फिर वही लॉजिक यहां यूज किया, यहां कॉस इनवर्स है, तो उस साइड में जाकर क्या हो जाएगा, नॉर्मल कॉस हो जाएगा,
cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ जो साइन cos इनवर्स x पढ़ा रहा है ऐसे पढ़ा ही रहा 1। अब यहाँ पे एक साइन में और एक कॉस में है तो कटेगा नहीं ना, लेकिन दोनों साइन साइन या दोनों कॉस कॉस हो जाता तो कट जाता ना, एक इनवर्स में और एक इनवर्स में नहीं है तो मैं कॉस को यहाँ साइन में कन्वर्ट करवा दिया। फॉर्मुला भी पढ़े थे ना इसका हम लोग, कॉस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि फॉर्मुला है हमारे पास, साइन साइन तो कट सकता था, साइन इनवर्स और साइन आपस में कट जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा सोच लिया कि जल्दी हमारा टारगेट ये होगा जल्दी कट कुटा के गायब हो साइन कॉस। तो यहाँ कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा रूट ओवर दिस और 1/2। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड और आंसर आ गया। तो इसमें बहुत भी बड़ा स्पेशल कुछ काम नहीं किया गया है, नॉर्मल सा चीज है। हाँ हाँ, यहाँ पे हम लोग को वही करना भी पड़ेगा। पाई/3 पॉजिटिव है तो हम लोग को पॉजिटिव ही बताना चाहिए, क्योंकि जब पाई/3 दिया है तो पॉजिटिव में सब कुछ पॉजिटिव में चल रहा है, एक्यूट एंगल कुछ ना कुछ आ रहा है, एक्यूट एंगल आ रहा है तो पॉजिटिव में ही सारा रहेगा, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू लिखना चाहिए। यहाँ करके भी हम लोग इसको बोल सकते थे कि सब कुछ एक्यूट में है तो ऑल आर पॉजिटिव। अब देखो ये सब और भी थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, एक साइन में एक कॉसेक में और पाई/2 लाना है, तो कुछ बहुत डिफरेंट नहीं दिख रहा है, हमें तो मालूम है। अब देखो मैंने दूसरे मेथड से किया है, दूसरा मेथड भी तुम लोग अपने दिमाग से सोच सकते थे कि दोनों साइन साइन होता है या दोनों कॉस कॉस होता है तो फॉर्मुला यूज हो जाता है ना। ये कॉसेक इनवर्स एक्स का तो डायरेक्टली फॉर्मुला भी कर सकते थे, साइन इनवर्स 4/5, फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मुला यूज कर लेते। तो जनरली साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मुला को अवॉइड किया था, क्योंकि बड़ा गंदा फॉर्मुला है ना, एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई 1 माइनस रूट स्क्वायर, तो वो आता है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करते कचरा होता जाता। तो जिसमें एक्स वगैरह रहे ना निकालने का, तो जनरली उस फॉर्मुले को हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। कौन से फॉर्मुले को, साइन वाले और कॉस वाले केस में, क्योंकि एक्स का वैल्यू निकालना रहेगा तो अपने आप में फॉर्मुला इतना गंदा है, एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अब उसका रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसमें भी रूट एक्स का टर्म आएगा, विदाउट रूट का टर्म आएगा, तो निकालना मुश्किल होगा। तो उसको जनरली हमने अवॉइड करते हैं, आंसर उससे भी आएगा बट बहुत गंदा आ जाएगा आंसर, क्यूबिक टर्म्स में जाएगा इक्वेशन, निकालने में दिक्कत होगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, साइन को यहाँ रखा, कॉसेक को ही वहां भेज दिया, पाई/2 तो था ही वहां, और मैं ये चालाकी कब कर पाऊंगा, जब यहाँ पाई/2 दिया है तब, पाई/4 पाई/3 दिया है तो चालाकी काम में, ये वाला चालाकी काम में नहीं आएगा, इसलिए जनरली पाई/2 देता ही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में पाई/2 ही देता है। तो पाई/2 देने से मुझे फायदा क्या मिला कि इसको मैं वहां भेज दिया, अब खाली x/5 को यहाँ रखा, साइन उस साइड चला गया, तो यहाँ साइन इनवर्स था तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, खाली साइन, और ये सारी चीजें हमारे एंगल के भीतर अब आएंगी। अब साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या जानते हैं अपने, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा दिखा तो मैं लिख दिया कॉस थीटा। अब यहाँ पे दिख रहा है कि कॉसेक को साइन में कर सकता था, तो कॉसेक को मैं साइन में लिख दिया, 5/4 को 4/5। ऐसा मैं क्यों किया, क्योंकि अब साइन को कॉस में कन्वर्ट करना तो आसान है, यहाँ पे कॉस बाहर में, ये भी कॉस होता तो कट जाता ना, तो साइन को मैंने कॉस में कन्वर्ट किया, साइन को यदि मुझे कॉस में कन्वर्ट करना तो क्या होता है, कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का तो एक ही फॉर्मूला है, ये दोनों कैंसिल हो गए, खाली ये बचा। उसके बाद से हम लोग का क्या, इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके 3/5 आया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, आंसर आ गया नॉर्मल। अब यहां एक tan में है, कॉट में है, और tan में प्रूव करना, तो कॉट को tan में कन्वर्ट करना तो बड़ा आसान है। कॉट को tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 1/x कर देते हैं, फिर डायरेक्टली फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, x ये tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये ऐसे ही पड़ा रहा। अब यहाँ भी tan इनवर्स, यहाँ भी tan इनवर्स, तो इसको हम लोग कंपेयर करके हटा दिए, तो खाली x वाला पार्ट बचा, और सिर्फ ये पार्ट बचा, तो यहाँ सब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, मिडिल टर्म कर लिया, मिडिल टर्म करके आंसर ला दिया, ठीक। और आगे दिए बढ़े, फाइंड x। अब यहाँ साइन साइन कॉस, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही साइन कॉस आ जा रहा है, इसको उधर भेज देते हैं, साइन यहाँ पे है तो साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब 1 का मतलब तो पता है कि साइन 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, साइन इनवर्स से साइन कट गया, खाली 90 डिग्री बचा। अब यहाँ पे भी जब तक चालाकी कर ली हम लोग कि एक साइन में और एक कॉस में यदि बचा है, तो दोनों साइन में होता है या दोनों कॉस में होता है तो फॉर्मुला यूज कर पाते हैं ना हम लोग,
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन को कॉस में कन्वर्ट करवा लिया। मैं क्यों इसी को कन्वर्ट करवाया, क्योंकि ये एक्स के टर्म में आता, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो थोड़ा गंदा लगता है, तो इसलिए यहाँ भी थोड़ा चालाकी कर ली है। ये भी थोड़ा चालाकी कर लिया कि साइन को मैंने कॉस में कन्वर्ट किया, क्योंकि इसका रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, सॉल्व करने निकालना थोड़ा आसान रहेगा, और एक्स बेचारा ऐसे ही पड़ा रहेगा। नहीं तो यहाँ पे यदि कॉस को साइन में कन्वर्ट करते तो क्या आया था, साइन वर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसको अवॉइड किया मैं थोड़ा सा, एलसीएम लेके निकाल लिया। अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे फिर पाई बाई 2 आ गया, तो ऐसे ही हम लोग खुश हैं, किसी एक टर्म को उधर भेजेंगे, तो एक टर्म को, ये वाला गंदा वाला टर्म को उधर भेज दिया, एक्स को यहाँ पे रखें, एक्स यहाँ चाहिए, कॉस इनवर्स उस साइड जाके नॉर्मल कॉस हो गया। अब तुम लोग गलती कहाँ करते हो मालूम है, तुम लोग यही करते हो कि साइन तो ऐसे ही छोड़ दो, कॉस को कन्वर्ट कर दो। अब रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है, वो झमेला करता रहता है। बच्चे बहुत सारे होते हैं कि करते करते सर लास्ट में आंसर नहीं ला पाए, तो हल्का सा ऐसे चालाकी करना चाहिए सम्स में, कौन सा कचरा टर्म्स में आ जाएगा उसको मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं सिंपल वाले को ही कन्वर्ट करूंगा। तो सिंपल वाले को कन्वर्ट किया, एक्स वाला टर्म ऐसे ही पड़ा रहा, फिर मैं उठा के इस कचरा को उधर भेजा, तो कॉस इनवर्स आउट साइड जाके कॉस हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। फिर यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ एक साइन में और एक कॉस में है, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन साइन गायब हो गया, खाली ये पार्ट अब बचा रहा, कितना आसानी से एक्स का वैल्यू आ गया ना। अब ये तो मेरा आसानी से आ गया क्योंकि हल्का सा चालाकी किया था, तुम लोग इसको कन्वर्ट करते तो फिर फंसते जाते। हाँ दोनों सेम सेम होगा बिल्कुल, वो 1 मार्क्स में आया तो है, चालाकी कर सकते हैं। हाँ एमसीक्यू, एमसीक्यू के लायक है ये। जब यहाँ पे हमारा पाई, ये पाई बाई 2 आ रहा है, साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पे साइन वर्स एक्स मतलब पाई बाई 2 आ रहा है ना, तो हम लोग को मालूम है कि एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का दिस, तो दोनों वैल्यू सेम होगा तभी तो पाई बाई 2 आएगा। तो यहाँ पे 1/5 बाई, ये देखो यहाँ पे है साइन वर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, साइन वर्स 1 मतलब पाई बाई 2 आया, तो ये पाई बाई 2 कब आता है, जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होता है तभी तो आता है। तो डायरेक्टली यहां से बोल सकते थे कि एक्स का वैल्यू भी 1/√5 ही आएगा। ओ 5 था, हाँ तो जो भी था, तो ये सब इतना मेहनत नहीं करना पड़ता, एमसीक्यू में आया तो ये चोरी कर लेंगे कि ये दोनों वैल्यू सेम होंगे तभी तो पाई बाई 2 आएगा, तो ये एक्स का वैल्यू भी 1/5 ही आएगा, कंफर्म है। एमसीक्यू में आया तो वहां से कर सकते हो, बहुत सारा दिमाग लगाना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू दिस, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये कैंसिल हो गया, जो बचा सो लिख दिया a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया, ये आ गया, ये आ गया। अब tan इनवर्स कैंसिल ही हो गया, अब कंपेयर कर लिया दिस इक्वल टू दिस, अब स्क्वायरिंग ये क्रॉस मल्टीप्लाई x का वैल्यूज निकालता गया बैठ के, इसमें कुछ तो स्पेशल था नहीं, फिर वही फॉर्मूला ही था tan वाला। ए बी फिर ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, कर रहा कुछ दिमाग यूज कर रहा होगा। ये दो आंसर आ रहा तो, हाँ ये यहाँ पे पॉजिटिव में एंगल आया हुआ है, तो ये दो आंसर आता है, तो इसमें एक ही आंसर हमारा वैलिड होगा, दूसरा वाला वैलिड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। बट एक्स का जब भी आया तो दोनों टर्म लिखा जाता है, लिखना दोनों पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का कोई क्वाड्रेंट वगैरह मेंशन नहीं किया ना, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन बिलोंग कर रहा है, क्या कर रहा है, तो हम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ भी वही बात, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू दिस, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1 एक जैसा यहाँ दिख रहा है, तो उसको साथ में रखें, और ये 3x और x वाले को दूसरे साइड कर दिए, जो एक जैसे टर्म्स थे उसको एक जैसा एक साइड में कर दिया, 3x और x वाले टर्म को एक साइड, और x प्लस 1 x माइनस 1 को एक साइड। इधर भी फॉर्मुला यूज कर लिया, इधर भी फॉर्मुला यूज कर लिया, वही वाला tan इनवर्स x दिख रहा है, वही फॉर्मुला बार बार यूज हो रहा है, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाला, यहाँ पे प्लस वाला यूज हुआ, यहाँ पे माइनस वाला यूज हुआ तो वही फॉर्मुला। फिर इनवर्स इनवर्स कंपेयर करके जो बचा हुआ सो उसको कंपेयर करके तुरंत x का वैल्यू निकल गया, दिख रहा है। तो डरने से काम नहीं होता है, सम्स करने से होता है, और एक ही फॉर्मुला, दो ही फॉर्मुला, 3-4 फॉर्मुला तो बार बार यूज हो रहा है, कहीं डर के बैठे इससे दिक्कत हो रही है। इनवर्स जबकि बड़ा आसान चीज होता है। ये भी देखो फिर वही फॉर्मूला,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो फॉर्मूला नॉर्मली वही यूज किया, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये ऐसे ही पढ़ा रहा। tan इनवर्स को उस साइड भेज दिया तो tan पाई बाई 4 था, tan 45 तो 1 होता है। ये अपना नॉर्मल सा मल्टीप्लाई गंदा सा करेंगे तो सब तो बचपन में 7 8 9 में खूब किया सिंप्लीफाई, इसीलिए कराया गया था इनवर्स को करने के लिए ही। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एलसीएम सॉल्व करके के आंसर आ रहा है। अब ये देखो थोड़ा स्टाइलिश आ गया, एक साइन में दिया और एक tan में दिया है, साइन और tan दे दिया तो लफड़ा है ना। तो फिर पाई बाई 2 है तो हम लोग खुश हो जाएंगे, पाई बाई 2 देखते ही खुश हो जाना चाहिए कि एक को भेजना उधर, तो कोई एक को भेज दिया, tan को ही मैं उधर भेज दिया। x है तो साइन इनवर्स उस साइड जाकर नॉर्मल साइन हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। अब एक tan में और एक cos में बड़ा गड़बड़ बात है, तो tan को cos में कन्वर्ट करने का भी तो डायरेक्टली फॉर्मूला है कि cos cos होने से तो 1 हो जाए, कट जाएगा हमारा, तो मैं चालाकी कर लिया यहाँ पे, tan को cos में कन्वर्ट करवा दिया, cos इनवर्स दिस, cos cos कट गया तो ये बचा। फिर क्या करना है अब, इसके बाद तो तुम लोग मैथ जानते ही हो। उसके बाद से क्या क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर ये कितना एक्सट्रीम लेवल का कचरा सा, मैं आसान समय से गलती से भी मत समझ जाना, पेपर में आता हुआ, किसी के पेपर में आया भी था अभी। ये हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो पावर 4 का टर्म में आ गया। अब इसको x पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर 2x, अब ये नॉर्मली मिडिल टर्म से हो भी नहीं रहा है तो किससे कर रहे हैं, सीधा आचार्य से। और उसके बाद देखो करते कुराते आंसर भी आ गया। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का जरूरत था, पेशेंस का, हल्का सा ट्विस्ट। यहां तक तो कोई भी बच्चा करके बैठ जाए, पाई बाई 2 है तो tan को x इक्वल टू cos tan इनवर्स x, यहां तक तो कोई भी करके बैठ जाए। कुछ लोग यहां तक भी कर लेंगे कि tan को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद से अब यहाँ पे कुछ लोग छोड़ के चले आएंगे कि सम्स गंदा सा हो गया था, हो नहीं रहा था, छोड़ दिया सर। लेकिन छोड़ना नहीं है, जितना कुछ दिमाग में पढ़ा हुआ है मैथ सबका अप्लाई कर देना है। इसको कोई जल्दी छोड़ करके नहीं आता, सब इसको छोड़ के ही आता। सर x पावर 4 में आ गया था, कुछ लोग बोलेगा सर हम तो मिडिल टर्म भी कर रहे तो हो ही नहीं रहा था। तो मिडिल टर्म नहीं हो रहा तो सिद्धाचार्य किस लिए सिखाया गया है, उसका भी यूज करो। अब मोस्टली तुम एग्जाम में पैनिक होकर छोड़ के चले आते हो, तो छोड़ के नहीं आना है, कर्म करते जाओ, फल का चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा। इमली का पेड़ के बारे में सुने होगे, 30 साल बाद पहला फल उसमें आता है। जो बोया है बेचारा वो खा भी नहीं पाता होगा इमली का पेड़, 30 साल बाद पहले साल उसमें फल आता है। तो पेशेंस चाहिए इस सम्स के लिए पेशेंस ही चाहिए था, इसलिए एग्जाम में आता भी है कि बच्चों का पेशेंस टेस्ट हो जाएगा। अभी पेशेंस ही बच्चों का टेस्ट किया जा रहा है। पहले एग्जाम होते थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, तुमको ये सम्स पढ़ाए हैं, तुम कर पा रहे हो कि नहीं, सेम क्वेश्चन दिया जाता था। अब वो दिन गए, अब दिन वो वाले आ गए हैं कि तुमको सिखाए हैं इस तरह का सम, देखो तो तुम कर पा रहे हैं कि नहीं। अब वो तरीका का पेपर आएगा, सेम सम्स आने के दिन गए, तुम लोग पेपर में खोजना चालू कर देते हो सेम सम्स, वो दिन भूल जाओ। हाँ ये देखो हम बड़ा वाला सम्स कर दिए, कॉट को tan में कन्वर्ट कर दिया, फिर तीनों का फॉर्मूला यूज कर दिया। अब तुम चाहो तो तीनों का फॉर्मूला यूज कर लो, या कोई चाहे कि 2 का पहले हम यूज करेंगे और फिर तीसरा करेंगे, तो कर सकते हो, आंसर आएगा, कंफर्म है कि आंसर आएगा। लेकिन कुछ सम्स हमारे ऐसे भी आने वाले हैं जिसमें तीनों वाला फॉर्मूला यूज करके प्रूव हो पाएगा, तो तीनों लर्न करना ही पड़ेगा तुम्हें। यही जो आ गया, यही जो आ गया। अब ये ऐसा सब इसमें भी वैसे हो जाता है, इसमें मैंने तीनों का फॉर्मूला एक साथ यूज किया है, तुम 2 का करके 1 का करते तो भी आंसर आ जाता, कोई बात नहीं है, बात नहीं। अब देखो बहुत लोग यहाँ 0 बाई माइनस 10 आ गया तो tan 0, यहाँ पे भी डर के बैठ जाएंगे, तो डर के नहीं बैठना। 0 मतलब क्या होता है, tan पाई होता है, फिर यहां से पाई आंसर आ गया। अब वो सम्स की जो बात कर रहे थे हम लोग, प्रूफ करने के लिए इसमें करना ही पड़ेगा किसका। हाँ तो 0 हमें नहीं प्रूफ करना था ना, प्रूफ करना था पाई, तो इसलिए मुझे पाई लेना पड़ा। 0 में भी हो जाता है, ये जो प्रूफ करके दिखाया है, तो tan 0 भी 0 होता है और tan पाई भी 0 ही होता है, दोनों ही होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अब इस तरह के प्रूविंग करने हैं तो तीनों वाला फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं हमारे पास, कोई रास्ता नहीं हमारे पास। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z, x y z ये सब कुछ कर लिया, पाई बाई 2, tan इनवर्स को साइड भेज दिया, tan 45। तो क्या अब देखो यहाँ भी एक लफड़ा है, बहुत सारे बच्चे तो यहीं बैठ के बैठ जाएंगे, सर tan को उधर भेज दो, tan 90 आ गया जो कि इन्फिनिटी होता है, तो डरना नहीं है, इन्फिनिटी भी तो होता है, 1/0 पुट करो। बहुत लोग यहीं पे छोड़ देंगे सर tan इन्फिनिटी आ रहा है, उसका क्या करें अब, तो tan 90 इनफाइनाइट होता है, ठीक है, तो 1/0 होता है,
1/0 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो खुद ब खुद प्रूव हो गया। और जो यहीं पे पैनिक होकर बैठ गया उसका बर्बादी, जो पैनिक होकर बैठ गया उसका बर्बादी है, मार्क्स नहीं मिला। तो मार्क्स पाने में और नहीं पाने में एक दो लाइन का ही अंतर होता है खाली। कोई बच्चा एक दो लाइन एक्स्ट्रा कर लेता है तो उसको फुल मार्क्स मिल जाता है, कोई एक दो लाइन उसको नहीं समझ में आया उसके चलते उसको 0 मिल जाता है। तो कोई बच्चा 90 पा रहा है, कोई बच्चा 30 पा रहा है, तो उसके नॉलेज में ये इतना 60 मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता है। नॉलेज में 5% का ही डिफरेंस होता है। खाली 5% का डिफरेंस ऑफ नॉलेज तुम्हारा है तो तुम्हारा 90 आएगा, तुम्हारा 30 आएगा। नॉलेज का डिफरेंस, कॉन्फिडेंस का डिफरेंस खाली 5% होना चाहिए और उसके चलते 60 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करना कि ना एक दो स्टेप तो बढ़े, आगे तो चलें। वही एक दो स्टेप जो आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं करता है, मार्क्स उसका कम आ जाता है। ये सब में सेम दिख रहा है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y प्लस z x y z 1 माइनस x y y z z x। और ये बहुत हार्ड फॉर्मूला ऐसा भी नहीं है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का क्या हो रहा है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y z बाई 1 माइनस x y y z z x। तो कौन सा फॉर्मूला हार्ड है ये? tan इनवर्स को उधर भेजा, tan 90 0 होता है, तो 0 मतलब 0/1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो आंसर आ गया। आया? अब यहां देखे कॉस वाले टर्म, cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z इक्वल टू दिस, ये भी प्रूविंग आता है। तो किसी एक को उधर भेज दिया, z को उधर भेज दिया, दो ठो को यहां रखा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का तो फॉर्मूला है हमारे पास, cos इनवर्स x y माइनस रूट दिस फॉर्मूला, फिर ऐसे रहा। cos इनवर्स को अब उस साइड भेज दिए तो cos इनवर्स उस साइड जो नॉर्मल cos हो गया। अब यहां पे ध्यान देना, cos 180 माइनस थीटा, तो क्या होता है 180 माइनस समथिंग, कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट खुद का करनी है तो क्या आएगा माइनस, इसलिए माइनस आ गया और cos थीटा आ गया। cos से cos भी कट गया तो खाली क्या बचा x, खाली z जो यहाँ पे था वो आ गया। अब यहाँ थोड़ा चालाकी करेंगे, यहीं पे कुछ लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करना चालू कर देंगे रूट हटाने के लिए, तो बेवकूफी हो जाएगा। बिना रूट वाले टर्म्स को एक साथ लाओ और रूट वाले टर्म को दूसरे साइड लेके आओ, ये करना पड़ेगा। तब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा और इन दोनों के रूट्स गायब हो जाएंगे। तो रूट्स एक बार में ही गायब हो गया। यहीं पे स्क्वायरिंग करने लगोगे तो अब 2ab में फिर से एक रूट बचा रहेगा, तो उसको खत्म कहां से करोगे? तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे चालाकी करना होता है कि बिना रूट वाला एक तरफ, रूट वाला दूसरी तरफ। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, अब इसका होल स्क्वायर हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया, सब एक साइड आके कटकुटा के प्रूविंग में भी आ गया। तो हल्का सा हिम्मत करना और नहीं करने में इतने का अंतर आ जाता है। ये भी वैसा ही कुछ है, tan इनवर्स x y z इक्वल टू दिस, tan इनवर्स x y z दिस tan इनवर्स उस साइड गया tan 90, वही फिर इन्फिनिटी आ गया, तो 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तुरंत आंसर आ गया, वापस वही रसम आ गया। ये थोड़ा डिफरेंट है, और वही दोनों सम्स हो गया क्या? पीडीएफ में ऊपर आ गया क्या? तीनों सम्स रिपीट हो गया, हो गया पीडीएफ। कितने सम्स थे इसमें? हाँ ओके, मैं देखता हूँ, वेट वेट वेट। देखता हूँ, मेरे पास और दूसरे पीडीएफ भी हैं। और होगा, और बहुत सारे सम्स मिलेंगे, चिंता मत करो। जितनी बार देखो, जितने पीडीएफ देखोगे, ये सम भी अभी मैंने नहीं कराया, देखो थोड़ा डिफरेंट है। ये पीडीएफ में थोड़ा अलग सम है, वो एम अग्रवाल के बुक से था, ये साइंस के बुक से है ये पीडीएफ। इसको थोड़ा देख लो, जो जो उसमें कॉमन नहीं मिला इसमें हो जाएगा हमारा, जो जो चीजें वहां कॉमन नहीं मिली अनकॉमन है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा, ये सम्स। अब इसमें दिमाग लग रहा है कि 2 tan इनवर्स x को मैं चाहूं तो पहले tan में कन्वर्ट करूं। यहां देखो ध्यान से, 2 tan इनवर्स x को, 2 tan इनवर्स x को अपने क्या बोलेंगे, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों tan में कन्वर्ट हो गए। tan में जब कन्वर्ट हो गए तो क्या करोगे, tan वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 4 ऐसे ही बस बाहर में पड़ा रहा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज हुआ, ये काटाकुटी कर कुरा के 1 तक पहुंचा। तो 1 मतलब ये क्या हो गया, tan 45, tan 10 कैंसिल हो गया तो खाली 45, 4 इंटू पाई बाई 4, पाई पाई 4 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा पाई। ये थोड़ा डिफरेंट था। इस तरह का सम तो 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स तो क्या करोगे, पहले 2 टर्म्स का अलग, 2 टर्म्स का अलग, फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से 2 टर्म्स का कर लेंगे अपने। ये उसमें नहीं था उस पीडीएफ में, तो ऐसे करवा दिया। हाँ ये सम भी उसमें नहीं था, इसको भी देख सकते हो, tan इनवर्स x cot इनवर्स x, तो cot को किस में कन्वर्ट कर दोगे, पहले tan में, फिर अब tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला फिर यूज करोगे, तो ये वाला चीज आंसर आ गया। हाँ ये भी थोड़ा डिफरेंट सम है, ये सम भी थोड़ा डिफरेंट है।
तो यहां पे क्या किया, साइन को tan में कन्वर्ट किया, कॉस को भी tan में कन्वर्ट किया, फिर ये पूरा एलसीएम लेके सॉल्व कर कुला के क्या आ गया, tan इनवर्स x और tan इनवर्स हाफ। फिर से इसका tan के टर्म से फॉर्मूला निकाल पुट अप कर लिया, tan में आया, और tan को फिर चाहूं तो किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, कॉट में, क्योंकि प्रूविंग तो कॉट में करना है मुझे। ये कर सकता था, साइन को कॉस में कन्वर्ट, tan में कन्वर्ट, कॉस को भी tan में कन्वर्ट। tan में जब कन्वर्ट हो गया फिर tan वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, फिर tan में आंसर आया। tan में भी प्रूव करने को दे सकता था, ये tan में भी देता है इस सम्स को प्रूव करने को, लेकिन इस समय थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा के कॉट में दे दिया। तो कॉट में दे दिया तो क्या करोगे, tan करने के लिए रिवर्स कर लोगे। तो ये सम भी वैसे ही अच्छा सा है, ये सम तो हमारा नॉर्मल है, इस तरह का तो किया हमने अभी, tan इनवर्स x tan इनवर्स y का। हाँ ये साइन साइन का सम है, तो साइन का तो फॉर्मूला हमारे पास है ही, वहां नहीं किया था हम लोग, यहाँ पे है साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एलसीएम लिया सॉल्व किया, ऐसा बचा। फिर अब सॉल्व कर कुरा के साइन 1 पे ही आ गया, 1 क्या हो गया, साइन 1 मतलब साइन 90, तो अल्टीमेटली पाई बाई 2 आ गया। ये दोनों कॉस कॉस का, तो कॉस कॉस का, तो कॉस वाला फॉर्मूला भी हमारे पास है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का, कॉस इनवर्स x y माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉल्व करके इसका भी आंसर आया। ये सम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला सम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स 5 बाई एक्स प्लस साइन इनवर्स 12 बाई एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, बार बार पेपर में आता हुआ दिखता है ये सम। इसमें भी क्या करेंगे, पाई बाई 2 है तो हम लोग खुश हो जाएंगे, एक टर्म को उठा के उधर भेजेंगे, तो पाई बाई 2 साइन इनवर्स 12 बाई एक्स, बहुत बार आता है एग्जाम में सम ये। फिर 5 बाई एक्स ऐसे ही पढ़ा रहा, साइन उस साइड चला गया, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। अब साइन को मैं कॉस में चाहूं तो कन्वर्ट कर सकता हूं, कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लिया, सॉल्व कर कुरा के अब क्या करना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लिया। ये सम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। कॉपी में तुम लोग है क्या ये सब सम, मिल गया तो ठीक है। ये सम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे थोड़ा सा एक दो स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा ही है इसमें, ये वाले में दोनों साइन साइन में है, कॉस इनवर्स एक्स। ये सम जनरली तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अब साइन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, करते रह जाओगे, नानी याद आ जाएगी, एक्स का आंसर नहीं आएगा। ये एकदम टिपिकल सम है ये पूरा का पूरा, बहुत गंदा सम है। जब अब ये चालाकी कहां करना है, कैसे करना है, जब एक्स एक्स का टर्म ऑलरेडी दोनों में है, दोनों में एक्स एक्स का टर्म दे रखा है, और उसके बाद गंदा सा फॉर्मूला होता है साइन का, एक्स रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां पे ऑलरेडी एक तो एक्स बाहर में, एक तो अंदर में, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कहां से हटा लेंगे हम एक्स को, रूट रूट हटेगा ही नहीं इसमें। तो इस सम्स को याद रखना पड़ता है कि जब ये दोनों में एक्स एक्स और वाई वाई का टर्म्स आ गया ना, साइन कॉस, तो कचड़ा है वो, ये याद रखना कि दोनों में साइन साइन या कॉस कॉस आ गया, दोनों में एक्स एक्स का टर्म या वाई का टर्म है, मतलब वो सम्स कचड़ा है। तो थोड़ा उसमें ट्विस्ट है, जैसे ऊपर वाले सम में था ना ऐसा, दोनों में हमारा एक्स एक्स था, दिमाग में आता है ना कि डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज करें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, करते आंसर नहीं आता, इसलिए दोनों को एक्सेप्शन माना जाता है, ये दोनों ही सम्स। तो एक को यहां भेज दिए, वैसे यहां पे भी साइन साइन है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। वो कब डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, जब नंबर्स है, एक्स वगैरह है तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, साइन वाले में और कॉस वाले में अवॉइड करेंगे उसको। फिर मैंने यहां क्या किया, लेट किया, साइन वर्स एक्स इज थीटा, साइन वर्स एक्स इज थीटा, तो x इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। अब साइन को मैं कॉस, साइन थीटा को क्या लिख सकता था मैं, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को मैं चाहूं तो क्या बोल सकता था, कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस को उधर भेज दिया, तो कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहीं पे हम लोग शांति से चुप से बैठ जाएंगे। इसमें x था तो बड़े आसानी से x को हम लोग x का वैल्यू निकाल पाया, 1 बाई एक्स का निकालते तो और कचड़ा होता, 1 आके लफड़ा करता, इसलिए जो छोटा आदमी है उसी को किए हम लोग। ये बहुत अलग तरह का सम है। अब फिर से मैं सम्स को लिखा, अब देखो यहां क्या हुआ, कचरागिरी। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू मैंने क्या लेट कर लिया था, थीटा, इसका तो वैल्यू पता नहीं है, बट कॉस इनवर्स एक्स का भी निकल गया। कॉस इनवर्स एक्स का क्या निकल के आया था, 90 माइनस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स के प्लेस पे लिखा 90 माइनस थीटा। ये यहां पे ऐसे ही पढ़ा रहा है, इस थीटा को उधर भेज दिया तो 2 थीटा हो गया। अब 90 दिख रहा है तो हम खुश हो जाएंगे, 1 बाई एक्स को यहां रखेंगे, साइन इनवर्स को उस साइड भेज दिया तो क्या हो गया, नॉर्मल साइन हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाना है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। फिर अब यहाँ कॉस 2 थीटा का बचपन में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना हमारा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा हुआ हमारा बचपन में, क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू मुझे पता है। साइन थीटा का वैल्यू क्या था, साइन थीटा का वैल्यू एक्स था या साइन स्क्वायर था, तो यहाँ साइन स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू एक्स है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर।
अब नॉर्मल हुआ, सबको एक साइड लेके एक्स का वैल्यू निकाल के आंसर निकाल दिया। तो ये थोड़ा एबनॉर्मल सम था, ये दोनों ही सम, इसके ऊपर वाला भी एबनॉर्मल है और एग्जाम में इसलिए लोग आते हैं, एबनॉर्मल है इसलिए आते हैं ये लोग। पीडीएफ दे देंगे दोनों का, चिंता नहीं करना है, काम तो आएगा, लिखना तो बहुत जरूरी है, लिखना तो एक्सट्रीमली जरूरी है। नहीं है कॉपी में है? कौन रोज रोज आता है और कॉपी करता है? हर चैप्टर में तुम लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा जो कॉपी में नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने क्या प्लान किया, पीडीएफ क्यों दे रहा हूं मैं, और पीडीएफ दो दो ठोकर क्यों क्यों दे रहा हूं मैं, कोई कोई चैप्टर्स का दोनों दूंगा, क्योंकि कभी सामने मेरे को एमएल अग्रवाल दिखा तो उससे कर लिया, कभी साइंस दिखा तो उससे कर लिया, दोनों का सम्स तुम लोग को मिल जा रहा है, उसमें जो चीजें नहीं थी यहाँ मिल रहा है ना। ये चैप्टर एक्चुअली इनवर्स वाला एमएल में गंदा दे रखा है, साइंस में बेहतर दिया। लास्ट पीडीएफ और इस पीडीएफ में अंतर दिख रहा है, तो लास्ट पीडीएफ में बेसिक सम्स थे सारे, वो एमएल से थे, और ये जो सारे सम्स है साइंस आके, इसमें थोड़े ट्विस्टेड सम्स भी है। 5-6 मार्क्स का हो गया कॉपी। देखो ये भी एकदम स्टाइलिश सम है, ये सम भी एक्सट्रीम स्टाइलिश है, एग्जाम में आता है। हाँ ये भी होगा, नहीं पीडीएफ देंगे दोनों, चिंता तो क्यों कर रहे हो। कॉस साइन इनवर्स कॉट कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू दिस, कॉस है, साइन है, कॉट है, कॉसेक है, तो अत्याचार है पूरा सम्स के ऊपर, हम लोगों पर अत्याचार है पूरा ही है। ये सम्स करना सबके बस का बात भी नहीं है, 99% स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, स्टूडेंट्स तो छोड़ दो, मास्टर जी लोग भी नहीं कर पाएंगे 99% इस सम्स को। इसमें लेट करने का होता है, ये भी अलग, जैसे लास्ट सम में लेट करने के लिए तो 2-4 सम होते हैं थोड़े स्पेशल वाले, उस कैटेगरी वाले सम है। तो कॉसेक इनवर्स एक्स को मैं यहाँ पे थीटा लेट कर लिया, मैं सबसे लास्ट वाले को लेट किया क्योंकि बेचारे इसी के पास एंगल था और किसी के पास तो एंगल भी नहीं था, तो लेट किसको करूं। तो लोग बोल सकते हैं सर इसी को कहां लेट किए, तो क्यों इसी को लेट किए, क्योंकि एंगल इसी बेचारे के पास और किसी के पास तो एंगल भी नहीं था। तो कॉसेक इनवर्स एक्स को मैं थीटा लेट कर लिया, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, कॉसेक थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। मैं क्यों स्क्वायरिंग कर दिया, क्योंकि उसके पड़ोस में कॉट था, और कॉट और कॉसेक का आपस में रिश्ता ना था तो कुछ था, पुराने जमाने की बात है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, तो मैं स्क्वायर में था फॉर्मूला, तो इसलिए इसको स्क्वायरिंग भी किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या बोल सकता था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पुराने जमाने की बात है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब यहां देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 को भी मैं उधर भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, खाली कॉट थीटा चाहिए तो रूट ओवर हो गया। अब कॉट थीटा ये वैल्यू यहीं पे निकाल के छोड़ दिया, मैं कुछ किया नहीं, फिर सब सम्स को मैंने कॉपी किया लेफ्ट हैंड साइड, बायां हाथ साइड। कॉस साइन इनवर्स कॉट और कॉसेक इनवर्स एक्स को हमने क्या लेट कर लिया था, थीटा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स की जगह पे लिख दिया थीटा। अब कॉट थीटा का भी वैल्यू मेरा पता चल चुका है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या निकला हुआ, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कॉट थीटा के प्लेस में मैंने पुट कर दिया रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग का तो बड़ा मजा आ गया, कॉस और साइन खाली बचे तो दिल खुश हो जाता है ना, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना तो बड़ा आसान है, तो ये कॉस ऐसे ही पड़ा रहा। अभी साइन इनवर्स, इसको थीटा अपने मन में पूरा लेट करके चलो कि पूरा एक्स है, तो साइन इनवर्स को यदि कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स के पास एक कचरा था तो कचरे का ही स्क्वायर होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बेचारा रूट भी गायब हो गया, खाली बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट ओपन किया तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1, और 1 प्लस 1 2, मैजिक आ गया आंसर। लेकिन ये सम्स को चाहोगे किसी मेथड से कर लें, कोई और ट्रिक से कर लें तो संभव नहीं है, नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। ये एकदम डिट्टो ऐसे आएगा, इसका टाइप का कोई सम नहीं होता है, कभी कोई सम इसका टाइप का नहीं होता, इसके जैसा होता है, इसके जैसा नहीं होता, एग्जैक्टली यही होता है, नहीं होता, इसके जैसा कोई सम नहीं होता, यही सम होता है। कुछ सम्स ऐसे होते हैं, जैसे लास्ट 2-3 सम्स जो हम लोग कर रहे हैं, 3 सम्स, उसके जैसा कोई सम नहीं होता, एग्जैक्टली यही सम होता है। लास्ट 3-4 सम जो हमने किया है, और सारे ट्विस्टेड अच्छे अच्छे सम है। एलएचएस को मैंने लिखा, कॉसेक इनवर्स एक्स को क्या लेट किए थे, थीटा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख दिया, थीटा। अब आ गया कॉट थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू भी निकाल लिए थे हम लोग यहाँ पे, तो कॉट थीटा की जगह पे ये वाला वैल्यू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। अब साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ये कॉस तो ऐसे ही पड़ा रहा, साइन को यदि कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर।
अब इसका स्क्वायर किए तो रूट गायब हो गया, ब्रैकेट ओपन किए तो साइन चेंज हो गया, फिर खुद ब खुद आंसर आ गया। ये भी अच्छा सम था, बहुत अच्छा, खाली अच्छा नहीं। हाँ ये सम भी बहुत स्टाइलिश है, ये सम भी एक्सट्रीमली स्टाइलिश है। अब यहाँ पे लेकिन थोड़ा अच्छा लग रहा है, साइन इनवर्स यहाँ पड़ा ठीक है, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो साइन को कॉस या कॉस को साइन में कन्वर्ट करना तो बड़ा आसान है। तो साइन को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, कॉस में। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। क्यों किया, क्योंकि दोनों कॉस इनवर्स कट जाएगा, खाली बचेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये पहले से ही था यहाँ पे। साइन इनवर्स एक्स तो पहले से ही था, कॉस इनवर्स और कॉस इनवर्स कट जाएगा, खाली ये वाला पार्ट बचेगा, तो लिख दिया मैं। बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी कॉस इनवर्स को मैं क्या लिख सकता था, साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन साइन कट जाएगा, ये कॉस इनवर्स तो पहले से ही था, ये वाला चीज यहाँ आ गया। और हम लोग तो फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज पाई बाई 2। अब वो थीटा जगह पे सेम चीजें ही तो दिख रही है यहाँ पे, तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, दोनों चीजें सेम सेम है, तो उसका आंसर पाई बाई 2 होगा। इतना आसान देख के नहीं लग रहा था जितना आसान हो गया है सब, देख के तो डरावना ही लग रहा था, बट यदि कॉन्फिडेंट है तुम लोग सम्स के प्रति, करना चालू करोगे तो तुरंत आंसर आएगा। और कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम लोग छोड़ के बैठ गए हो कि मेरे से तो होगा ही नहीं, इनवर्स तो हम किए ही नहीं है, मेरे को आता ही नहीं है, हम जानते नहीं है, तो नहीं बनेगा। बताओ बताओ, कुछ बात है तो बताओ। देख के डरावना लग रहा था, लेकिन करने गए तो कितना आसान हुआ। ये सब देख के बड़ा लग रहा है ना, लेकिन बड़ा छोटा है। देखो ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा, पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन इनवर्स हर जगह तो आता है, इसको तो लर्न कर ही लिए होगे भी शायद। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और प्लस हो तो क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो हमेशा हर जगह यूज में आता है, कोई चैप्टर से बाकी थोड़ी रह गया। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हर जगह तो आता है। 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, रूट से बाहर निकला तो खाली tan हो गया। अब एक tan को कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, बट इसमें इनवर्स नहीं है, tan इनवर्स होने से तो कॉट इनवर्स 1/x हो जाता उल्टा ना, बट इसमें इनवर्स तो नहीं है। तो tan को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए होता है ना, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। जैसे साइन थीटा का क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। वैसे tan को कॉट में तो मुझे कन्वर्ट करना है काटाकुटी करने के लिए, बट प्रॉब्लम है कि इस पहले वाले पार्ट में इनवर्स है, दूसरे पार्ट में इनवर्स नहीं है। दूसरे पार्ट में इनवर्स होता तो करने का तरीका अलग है, tan को कॉट में कन्वर्ट नहीं करने का, tan इनवर्स x को कॉट इनवर्स 1/x बोल देते, बट इसमें इनवर्स तो नहीं है ना। तो अब हम लोग को अलाइड एंगल वाला लॉजिक से चलना पड़ेगा, शुरू वाला, कि tan को यदि कॉट में कन्वर्ट करना है तो 90 माइनस थीटा लिख दो। अब कॉट और कॉट कैंसिल ही हो गया हमारा, तो ये 2 बाहर में पड़ा रहा है, कॉट कॉट कैंसिल हो गया, तो ये बचा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। कॉट इनवर्स कॉट तो कैंसिल हुआ, 2 दिस। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो पाई बचा, फिर 2 से इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा थीटा। और tan 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, खुद का घर तो है नहीं इसका, तो क्या आएगा, तो बाहर माइनस आएगा, माइनस tan थीटा प्लस tan थीटा, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया, क्या आया 0। इस सब में थोड़ा हल्का सा किसका यूज आ गया, ट्रिगो का कॉन्सेप्ट आ गया पूरा, वो भी हल्का सा ही, ज्यादा नहीं है। इतना तो जानना पड़ेगा हर चैप्टर में, क्योंकि इतना काम में आता है, और इतना ही काम में आता है ट्रिगो। जो बेकार में ट्रिगो से फोबिया बना के बैठो कि ट्रिगो नहीं आता तो कैसे करेंगे, इतना ही ट्रिगो डेरिवेटिव में भी आता है, इतना ही ट्रिगो इंटीग्रेशन में भी आता है, इतना ही ट्रिगो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आता है, इतना ही ट्रिगो इनवर्स में आ रहा है। इस सम्स में जो आ गया 2-3 फॉर्मूला यूज, तो इसको क्यों नहीं कर लोगे। ये देखो ये सम्स तो अभी हम लोग किए थे, उस पीडीएफ में था ना, ये सम भी किए अपने, ये सम भी किया हुआ, हाँ ये नहीं किया हुआ, कॉस में किए थे, ये साइन में है, तो साइन वाला थोड़ा टिपिकल होता है, उस पीडीएफ में नहीं किए थे। हाँ क्लास में किया, इस पीडीएफ में नहीं है जो अभी हमने किया। एक्स वाई को यहां रखा, जेड वाला को उधर भेजा, फिर ये साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला यूज किए पूरा गंदा सा। अब साइन वर्स इस साइड जाके उस साइड हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन वर्स साइन कट गया, जेड आ गया। अब यहां पे हमारा प्रॉब्लम क्या आ गया, अब यहां स्क्वायरिंग बोथ साइड करने में भी बवाल है। स्क्वायरिंग बोथ साइड यही से कर सकते थे, बट 2ab वगैरह आएगा तो दिक्कत है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ये एक ही जगह पे रूट है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हट जाएगा, दोनों में रूट है, तो रूट तो आना है कंफर्म है, इसलिए देखो आंसर में भी रूट आया है। अब यहां चोरी ये करना होता है कि आंसर में जो रूट आया उसके साथ कौन से लोग हैं, तो
तो वाई जेड है ना, तो किसको इधर भेजेंगे किसको उधर भेजेंगे ये सोचना पड़ता है हम लोग का। देखो यहाँ जेड था ऑलरेडी, तो जेड के पास किसको भेजना वाला होगा, ये वाई वाले टर्म को, तब तो जाके 2ab करके वाई जेड आएगा। ये थोड़ा चालाकी करना होगा कि यहाँ पे वाई जेड आना है, प्रूविंग में मुझे क्या चाहिए, साथ में कौन चाहिए, तो यहाँ पे भी हम लोग को वाई और जेड वाले टर्म को एक साथ रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको भेजते समय इस एक्स वाले टर्म को उधर नहीं भेजेगा क्योंकि एक्स जेड आ जाएगा, हमें क्या चाहिए वाई जेड, तो वाई जेड चाहिए तो हम लोग किस टर्म को उधर भेजना पड़ेगा, वाई वाले टर्म को उधर भेजना पड़ेगा। फिर उसके बाद नॉर्मल स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर किया इसका भी स्क्वायर हुआ, अब इसका स्क्वायर किया तब तो एक्स का स्क्वायर और इसका रूट एलिमिनेट हो गया, बट इसका स्क्वायरिंग करने में तो प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी वाले का स्क्वायर। फिर ये नॉर्मली मल्टीप्लाई हुआ, ये ऐसे पढ़ा रहा, ये भी मल्टीप्लाई हुआ, जो काट दिए, जो बच गया सो लिख दिया, तुरंत अपने आप प्रूव हो जाएगा। खाली यहाँ भी बच्चे जाकर फंस जाते हैं, इधर इधर उधर किसको भेजे उसमें, तो थोड़ा चोरी करना पड़ेगा कि प्रूविंग है वाई जेड है तो मुझे जेड के साथ वाई वाले को ही भेजना पड़ेगा, एक्स वाले को भेजेंगे तो आंसर नहीं आएगा मेरा। ये तो किए भी हम लोग, ये भी किए हम लोग 15 वाला ना, ये थोड़ा गंदा सम है, इसमें ट्रिगो का थोड़ा जबरदस्त वाला यूज आएगा, जबरदस्त वाला, ये लास्ट सम होगा शायद, हाँ ना एक और सम अच्छा सा, बस ये दो ही सम मेन है बचा हुआ में। शो दैट दिस इक्वल टू दिस, शो दैट दिस इक्वल टू दिस, तो ये बहुत ही गंदा सम है। वी नो दैट, ये एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा 2 tan इनवर्स x का, अभी है हम लोग का फॉर्मूला, बताइए हम लोग के वहां पे अभी ऊपर में लिखा हुआ था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना कॉस के टर्म में। ये क्यों मैं कॉस के टर्म वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्योंकि प्रूविंग मुझे किसमें करना है, कॉस में, और किसको, tan के टर्म को, tan के टर्म को कॉस में प्रूव करना है मुझे। ये स्पेशल वैरायटी का सम है, अपने तरह का एक लौता सम है, इसको लर्न नहीं करना पड़ेगा कि ऐसे ही होता है, इसका कोई पैटर्न है कोई तरीका, ऐसा नहीं, इसी से होगा ही है। तो यह हमें tan वाले फॉर्मूले को यूज करना है कॉस के टर्म वाला में, तो लिख दिया डायरेक्टली, फॉर्मूला मैंने लिखा है, अब x के जगह पे मैंने y लिखा है क्योंकि सम्स में x वगैरह है ना, तो x लिखता फॉर्मूले में तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने x के जगह पे क्या ले लिया, फॉर्मूले में ही y ले लेते, या थीटा ले लेते, y ले लेते, या फिर क्या कर सकते थे, थीटा भी ले सकते थे, अपनी मर्जी के ऊपर है। तो 2 tan इनवर्स थीटा y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां हुआ क्या, देखो 2 ऐसे ही पढ़ा रहा, tan इनवर्स ऐसे ही पढ़ा रहा, अब ये y के जगह पे y, अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स था तो tan इनवर्स तो चाहिए, अब यहाँ पे थीटा के प्लेस पे पूरा इतना बड़ा सा चीज है ना, वो मैं हर थीटा की जगह वही पुट करूंगा, 1/√3 tan इनवर्स x/2, यहां भी थीटा की जगह पे y की जगह पूरा 1/3 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहां पे भी 1/√3 tan x/2 का होल स्क्वायर, यही मेन ट्विस्ट था। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ये तो लर्न करना पड़ेगा, और यहाँ x के प्लेस पे या थीटा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, पूरा ये वाला चीज, तो इस जगह पे भी पुट कर दिया, इस जगह पे भी पुट कर दिया वही चीज, इस जगह पे भी पुट कर दिया वही चीज। लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही पढ़ा रहा, राइट हैंड को ध्यान से देखो, cos इनवर्स 1 ऐसे ही पढ़ा रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, और ये tan स्क्वायर x/2 बचा रह गया, वैसे √3 का तो 3 हो गया और इसका स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे फिर एक कचड़ा है, यहाँ एलसीएम ले लिया, यहाँ भी एलसीएम ले लिया, 3 कट गया, ये बच गया। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, tan स्क्वायर थीटा/2 का ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, सब मल्टीपल एंगल का ही है, जो अभी ऊपर में यूज किया वही है, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला यूज किया था ना 2 sin स्क्वायर थीटा/2, नीचे वाला 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर क्या हो गया, tan स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी डायरेक्टली याद रखना चाहिए हम लोगों को, कहीं पे भी ये चीज है तो ये पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग पुट कर दिए 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, वैसे यहाँ पे भी 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। फिर अब यहाँ एलसीएम हुआ, यहाँ पे भी एलसीएम हुआ, नीचे जो कट गया सो कट गया, जो बच गया सो लिख दिया, अब बच गया तो लिख क्या दिया, वो जो बचा वो जो प्रूफ करना था वही बचा है। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड था, उस साइड में डिवाइड में कर दिया, तो जो बचा था वही आ गया आंसर। देखने में डरावना बड़ा कचरा लग रहा, बट लॉजिक बस सिर्फ एक ये वाला, उसके बाद ये पुट करना। यहाँ पे cos इनवर्स x का फॉर्मूला पुट करके ये वाला पूरा लेके आए तो आएगा, आएगा क्यों नहीं, ट्रिगो तो यही होता है कि बस करते जाएंगे तो आंसर क्यों नहीं आएगा, आना ही है। ये सब इनवर्स का हुआ, ये सब कॉपी में है कि नहीं है तुम लोग के, जो नहीं है तुम लोग को कॉपी करना पड़ेगा, और ये कर लिए तो मान लो तुम लोग का दोनों बुक सॉल्व हो गया। और एक अच्छा बात है, ये दोनों जो बुक्स है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, साइंस आगे जो एग्जाम्पल में है वो एमएल के एक्सरसाइज में है,
एमएल के जो एग्जांपल में साइंस का एक्सरसाइज में है, तो मैंने दोनों बुक करवा दिया, तो दोनों बुक के मेन सम्स तुम्हारे हो गए। अब इसके बाद इतने क्वेश्चंस करने के बाद से तुमने उठाना है एक बार 20-25 साल का अपना बोर्ड पेपर्स, काउंसिल के पेपर्स अपने उठा के देखना, हर सम यहीं से बिलोंग करेगा। बेकार का तुम पैनिक होकर बैठे रहते हो। ठीक, अब देखो ये सम भी काफी स्टाइलिश और इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। सॉल्व साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 एंड cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू π/3। तो यहां पे थोड़ा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। वी नो दैट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, तो अपने को मालूम है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है ना। अब यहां से साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, π/2 माइनस cos इनवर्स x। उसी चीज को हम लोग y के टर्म में भी बोल सकते थे, क्योंकि इसमें x और y ये दो चीजें हैं, दो वेरिएबल्स है ना। तो वैसे हम लोग साइन इनवर्स x की जगह पे y भी लिख सकते थे। तो साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या हो गया, π/2 माइनस cos इनवर्स y। सेम वही चीज है, खाली एक जगह पे x लेके चले, एक जगह पे y लेके चले। क्यों लेके चले हैं, तो पहला पार्ट लेते हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स x के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया π/2 माइनस cos इनवर्स x, और साइन इनवर्स y के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया π/2 माइनस cos इनवर्स y। तो माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, π/2 तो 2π/3 पहले से था, ये π/2 भी उस साइड चला गया, ये π/2 भी उस साइड चला गया। फिर यहाँ माइनस कॉमन हुआ, यहाँ एलसीएम लिया गया, यहाँ भी माइनस में आ गया, इधर भी कॉमन लेने के बाद माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बच गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू, ये 2 और 6 भी कैंसिल हो गया, π/3। तो ये cos इनवर्स x cos इनवर्स y इक्वल टू π/3 आ गया। और यहाँ भी तो वही था ना, cos इनवर्स x और cos इनवर्स y, तो इस इक्वेशन को भी लिख दिया। ये जो यहाँ से सॉल्व करके आया वो इक्वेशन नंबर 1 का लाया, और दूसरा इक्वेशन हमने यहाँ से ले लिया cos इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन साइन था, यहाँ दोनों cos cos था, तो इस दोनों को हम लोग या तो इसको cos में कन्वर्ट करना होगा या इसको cos में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने क्या किया, ये पहला वाला इक्वेशन को मैंने साइन साइन को इसमें कन्वर्ट कर दिया है, cos cos में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरा इक्वेशन cos cos में था उसको ऐसे रख लिया। अब ये प्लस माइनस वाला कैंसिल हो गया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज 2 cos इनवर्स x, इसका एलसीएम ले तो 2π/3। अब इसको आगे यदि प्रोसीड करें तो cos इनवर्स x तो 2 साइड चला गया, तो π/3। अब यहां से यदि इसको आगे आगे प्रोसीड करें, सिर्फ cos x को यहां रखे तो cos इनवर्स यहां तो साइड जाकर नॉर्मल क्या हो जाएगा, cos π/3 इज व्हाट 1/2, cos 60 इज 1/2, तो x का वैल्यू तो निकल गया। अब फिर से किसी एक इक्वेशन को पुट कर दिया, पहला इक्वेशन लिख दिया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज π/3। cos इनवर्स x की वैल्यू यहां पे हमारे पास मालूम है कितना है, π/3, तो cos इनवर्स x के प्लेस पे π/3 पुट अप किया, cos इनवर्स y इक्वल टू π/3 उस साइड जाकर 0 हो गया, y यहां पर आ रहा है cos 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहां से x का वैल्यू हाफ निकला था, y का वैल्यू 1 निकला था। ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सम है, ये भी एक्सट्रीम लेवल का इंपॉर्टेंट सम है, ये भी एक रोड छाप सम है, देख ही लो। साइन इनवर्स दिस प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू दिस, तो साइन इनवर्स x का डायरेक्टली फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स a, देख लो ये वाला चीज का, अभी हम लोग इस फॉर्मूला लिखे हैं 2 tan इनवर्स x को ये वाला, या उसका उल्टा भी तो यूज हो सकता है, इससे इसको क्या बोल सकते हैं 2 tan इनवर्स a, और वही cos का फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, ये cos का फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स का ही cos का फॉर्मूला ये होता है। 2 कॉमन ले लिया, यहां से काट दिया, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किया, tan इनवर्स और x कट गया, तो x का वैल्यू डायरेक्टली निकल के आ गया। देखने में बड़ा डरावना था सम, देखने के लिए डरावना था, बट उतना डरावना था सम नहीं है। कोई कंफ्यूजन इसमें, ये सम तो नॉर्मल ही था, 2 tan इनवर्स x को उसमें कन्वर्ट कर लिया है, बहुत सारे रास्ते हैं जिससे कर लें, ये भी हो चुका है हमारा। ये भी सेक को हमने, ये मेथड मैंने चेंज कर दिया, इसको दूसरा मेथड से मैंने वहां कराया था, अभी किए थे, सेक को मैं कन्वर्ट करवा लिया था cos में, फिर tan में करके कर सकते थे, यहाँ मेथड मैंने दूसरा मेथड से करवाया है। ये भी नॉर्मल सम ही है, साइन का π/2 था तो एक को उधर भेज देंगे, π/2 है तो एक टर्म को उधर भेज देंगे, फिर साइन 90 माइनस थीटा, फिर वही इस तरह का सम हमने किया अभी। ये सब वही सब सम है, डायरेक्टली सम्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट का है, लेकिन सम्स की कैटेगरी अपने देख रहे हैं, तो एक कैटेगरी अपना किया हुआ है, कोई डरने का बात नहीं है। ऐसे कुछ कुछ कचरा तो देना ही चाहिए मुझे, मैंने दिया इसमें भी। हाँ, फोर्थवा तो अभी हमने किया ना, अभी तो किया हमने, वो गंदा सा है, सिंपल नहीं है।
ये देखो ये थोड़ा डिफरेंट दिख रहा था ना, ये अभी हम लोग नहीं किए हैं। टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई वन प्लस साइन एक्स, ये सम अभी हमने नहीं किया था, दोनों पीडीएफ में से कहीं नहीं हुआ है। तो इसको देखें यहाँ पे किया हुआ है, गंदा सम है बहुत। कॉस एक्स को क्या बोल सकते हैं, ऐसे वन को क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग का पढ़ा हुआ ना, कॉस इनवर्स एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये भी आता है हमारा सब मल्टीपल एंगल का। और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए भी है, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे ही पढ़ा रहा, एक टर्म तो कट गया, तो ये बचा है। अब ये सम बड़ा ही गंदा सा है, इसमें ट्रिगो का पूरा कॉन्सेप्ट हो रहा है। कॉस को मैं डिवाइड कर दिया सबको, कॉस एक्स बाई टू को सबको डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म को भी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सबको डिवाइड किया। कॉस कॉस कैंसिल होकर वन बचा, ये वन बचा, साइन बाई कॉस टेन, साइन बाई कॉस टेन। अब वन को मैं चाहूं तो टेन 45 बोल सकता था, तो टेन 45 माइनस एक्स बाई टू वन प्लस, और यहाँ जबरदस्ती का टेन 45 लिख दिया, क्योंकि टेन 45 तो वन ही होता है, वन इंटू दिस वन ही आना। ये सब लॉजिक हमारा वहां भी यूज होता है, इंटीग्रेशन में भी, इससे मैं इसको बता दे रहा हूँ, सारे लॉजिक तो हमारे इंटीग्रेशन में भी यूज होते हैं। अब ये टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए टेन बी, कंपाउंडिंग का फॉर्मूला था टेन ए माइनस बी का, ये ए है और ये बी है, तो टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए टेन बी, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो गया, टेन टेन कैंसिल, ये बचा रह गया, यही अपने को आंसर चाहिए था। तो ये सम थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने तुम लोगों को बता दिया, और आता है एग्जाम में इसलिए बता दिया। ये सम्स तो नॉर्मल ही है, बस इतना ही करना था हम लोगों को, बहुत वैरायटी कर लिया हम लोगों ने, तकरीबन तो मुझे लगता है 35-40 सम्स तो हुए होंगे अभी, या उससे ज़्यादा ही हुए होंगे दोनों पीडीएफ मिला के। और ये 35-40 सम यदि तुम लोग कर ले रहे हो दोनों पीडीएफ का, तो इसके बियॉन्ड कुछ आता है इनवर्स में, ऐसा नहीं है। इनवर्स में मोस्टली यही आता है, इसके बाहर नहीं आता है। हाँ एमसीक्यू एक दो मार्क्स का इधर उधर आ सकता है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट यही यूज करना है, बड़े 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 सम्स तुम लोगों को मैंने करवा दिया।